हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेक इट इज ए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों, सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए और साथ ही लाइव शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। लिंक औरों को भी सेंड करें। राम राम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों। शुरू करते हैं हम फिर। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है सब मर्ज्ड। नाम से ही सब मर्ज्ड, सब मर्ज आर्क वेल्डिंग। सब मर्ज है तो आर्क वेल्डिंग, लेकिन कैसी है ये सब मर्ज? ये क्या कौन सी है? सबमर्ज्ड वेल्डिंग है बच्चों। जल्दी से लाइव आ जाए बच्चों। जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। अब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है बच्चों? सबसे पहली बात, यहां पर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो है वो जो आपका वेल्डिंग जोन जो है बच्चों, वेल्डिंग जोन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो है वेल्डिंग जोन, वेल्डिंग जोन कौन सा होता है? वेल्डिंग जोन ग्रेनुलर फ्लक्स, ग्रेनुलर फ्लक्स, दानेदार फ्लक्स से कवर रहता है, से कवर रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहां पर जो फ्लक्स यूज होता है वो कैसा होता है? दानेदार फ्लक्स यूज होता है। दानेदार कैसा होता है? दानेदार फ्लक्स। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दानेदार फ्लक्स, दानेदार फ्लक्स यूज होता है कहां पर? आपका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में। होता क्या है बच्चों? होता क्या है यहां इसमें क्या होता है आपका? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होती है। इसमें क्या होता है आपका? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होती है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होती है। कौन सी यूज होती है? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होती है। यह सिस्टम भी बहुत हद तक ऑटोमेटिक होता है भैया। मैं कहूं पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका क्या होता है? आपका ऑटोमेटिक होता है। आपने देखे होंगे सिलिंड्रिकल सेल, देखे होंगे आपके सिलिंड्रिकल सेल देखे होंगे आपने, टैंकर्स देखे होंगे आपने, या बहुत बड़े बड़े पाइप्स होते हैं। उन पाइप्स को, उन सिलेंडर को, उन सेल्स को इससे, इस वेल्डिंग से, कौन सी? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से बच्चों आसानी से क्या करी जा सकती है? अब हम यहां से आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं बच्चों। इसमें क्या है बच्चों? आपका जो वेल्डिंग एरिया है, जो स्पार्क है, जो वेल्डिंग होती है, वो पूरी कवर रहती है किससे? फ्लक्स से, दानेदार फ्लक्स से पूरी की पूरी जो प्रक्रिया वो ढकी रहती है। और इसमें सब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो होती है बच्चे कैसी होती है? बेयर। उसमें कोई इलेक्ट्रोड, उसमें कोई भी कोटिंग नहीं होती है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने मिग पढ़ी थी, मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हमने पढ़ी थी। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग पढ़ी थी बेटा। ऊपर से कंज्यूमेबल वायर आ रही थी, उसमें से कंज्यूमेबल वायर आ रही थी, ठीक, जो फैड हो रही थी किससे? एक रील से। एक रील में लपेटी गई थी कंज्यूमेबल वायर, वो आ रही थी, कंज्यूम हो रही थी और आपका वेल्डिंग ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ रही थी। यहां पर भी बच्चों कुछ हद तक प्रोसेस सेम है। कंज्यूमेबल वायर, वायर फीड के फॉर्म में जो है हमारी क्या रहती है आपकी? ये देखिए बच्चों, ये वायर रील है, ये वायर रील है। बस बच्चों मिग वेल्डिंग से ये कैसे अलग है? कैसे अलग है मिग वेल्डिंग से? एक तो यहां पर इनर्ट गैस यूज नहीं होती थी। मिग वेल्डिंग में बच्चों वहां पर क्या यूज होता था? वहां पर इनर्ट गैस यूज होता था, वहां पर फ्लक्स यूज नहीं होता था। वहां पर क्या होता था? वहां पर इनर्ट गैस, सील्डिंग गैस यूज। जो काम यहां पर ग्रेनुलर दानेदार फ्लक्स कर रहा है, वो काम वहां पर कौन कर रहा था बच्चों? वो कर रहा था इनर्ट गैस। तो बच्चों यहां पर और वहां पर क्या अंतर है? यहां पर वहां गैस यूज होती थी, यहां पर क्या हो रहा है? पाउडर फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म, दानेदार फॉर्म में फ्लक्स यूज हो रहा है। अब वहां पर यहां पर में सबसे बड़ा अंतर क्या है बच्चों? यहां पर जो वेल्डिंग एरिया है ना बच्चों,
यहां पर जो वेल्डिंग एरिया है, यहां पर ये देखो, ये देखो, ये क्या आपकी इलेक्ट्रोड है, ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी किससे, ये किससे, ये फ्लक्स से दबी रहती है। पूरा पूरी पूरा क्या, पूरा वेल्डिंग जोन, पूरा वेल्डिंग जोन फ्लक्स से कवर रहता है। किसमें, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में। या मैं कहूं मैं कि ग्रेनुलर फ्लक्स के अंदर, ग्रेनुलर फ्लक्स के अंदर अंदर बेयर इलेक्ट्रोड स्पार्क जनरेट करके कंज्यूम होता रहता है। ऊपर से आपको नहीं दिखेगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर केवल फ्लक्स रहेगा। एक हॉपर, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, हॉपर, ये क्या है आपका, हॉपर है। हॉपर क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है आपका, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें फ्लक्स भरा हुआ। इस फ्लक्स जो है, ये हॉपर कनेक्ट है एक पाइप के थ्रू, ठीक, और जस्ट बगल में किसके, इलेक्ट्रोड है आपकी, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है ये क्या करता है, गिरता है। अब स्पार्क जो जनरेट होगी बच्चों, स्पार्क जो जनरेट होगी, स्पार्क जनरेट होगी तो ये जो वायर है, ये कैसी है, कंज्यूमेबल, ये पिघलेगी तो यहां पर क्या बनाएगी, यहां पर ज्वाइंट बनाएगी, लेकिन इसको किसने कवर करा हुआ है, बच्चों, इसको किसने कवर करा हुआ है, इसको फ्लक्स ने कवर करा हुआ है। ये क्या है आपका, फ्लक्स ने कवर करा हुआ है। अब ये फ्लक्स जो है बच्चों, ये क्या करेगा, ये फ्लक्स भी चलेगा, इस फ्लक्स ने क्या करा बच्चों, आपका जो आर्क जनरेट हो रही थी, उसके कारण जो मेटल पिघल रहा था, उसको जो है एटमॉस्फेरिक रिएक्शन में होने से बचाया, एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाया। अब ये जो फ्लक्स जो है बच्चों, ये दानेदार जो फ्लक्स है, ये इसके साथ जब जलेगा तो क्या बनाएगा, इसमें जो इंप्योरिटीज होगी उसके साथ क्या रिएक्ट होगा, और रिएक्ट होने के बाद ऊपर जो है क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा। और हमेशा बच्चों स्लैग क्या होता है, स्लैग हमेशा क्या, फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स इंप्योरिटी के साथ रिएक्शन कर ऊपर क्या बनाता है, स्लैग बनाता है, और ऊपर सरफेस में आके तैरता है। फिर हम आराम से उसको हटा सकते हैं, स्लैग को हटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर उसने अपने वेल्ड जोन को तब तक कवर करके रखा जब तक कि वो सॉलिडिफाइड ना हो जाए। जितना उसको जलना होता है फ्लक्स को, उतना बच्चा यहां पर जलता है, और बाकी यहां पर क्या रहता है, यहां पर एक सक्शन पाइप रखा रहता है, यहां पर क्या है, एक सक्शन पाइप रखा रहता है। ये क्या है आपका, ये क्या है बच्चों, एक सक्शन पाइप, ये क्या है आपका, ये सक्शन पाइप है, ये क्या है, सक्शन पाइप, ये क्या है, सक्शन पाइप, ठीक। ये क्या करता है, सक्शन पाइप क्या करता है, बचे हुए फ्लक्स को वापिस खींचकर हॉपर में डाल देता है। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। सबसे पहली बात सबमर्ज आर्क वेल्डिंग भी आर्क वेल्डिंग है, ये भी एक आर्क वेल्डिंग है। यहां पर आर्क वेल्डिंग जरूर है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोड कैसी यूज होती है, बेयर इलेक्ट्रोड, बिना कोटिंग की इलेक्ट्रोड यूज होती है। और इलेक्ट्रोड कैसी होती है, इन द फॉर्म ऑफ वायर, कंज्यूमेबल वायर। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। यहां पर जो फ्लक्स यूज होता है बच्चों, यहां पर जो फ्लक्स यूज होता है वो दानेदार पाउडर, दानेदार जो पाउडर होता है उसकी फॉर्म में दानेदार फ्लक्स यूज होता है, दानेदार फ्लक्स जो यूज होता है, ठीक। वो हॉपर में एक भर दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों, फ्लक्स जो होता है वो किसके, पेस्ट की फॉर्म में भी होता है, ठीक, कोटिंग की फॉर्म में भी होता है, गैस की फॉर्म में भी यूज होता है, बहुत सारी फॉर्मों में यूज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस,
सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड ना बोल के लिक्विड भी होगा, आपका पेस्ट की फॉर्म में भी होता है। ठीक, गैस की फॉर्म में कहां हो रहा था, टिगमिग में। पेस्ट की फॉर्म में कहां हो रहा था बच्चों, जब हम ब्रेजिंग कर रहे, जब हम सोल्डरिंग कर रहे थे। कोटिंग की फॉर्म में कहां पर यूज हो रहा था, जब हम मैनुअल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर रहे थे बच्चों। और यहां पर क्या है, सॉलिड पार्टिकल, ग्रेनुलर पार्टिकल, दानेदार पाउडर के रूप में हम यहां पर यूज कर रहे हैं। यही एक क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूज आता है, किस वेल्डिंग में फ्लक्स जो है वो ग्रेनुलर पाउडर के फॉर्म में यूज होता है, या फिर किस वेल्डिंग का जो फ्लक्स होता है वो ग्रेनुलर होता है। तो कौन सी वेल्डिंग है बच्चों, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बच्चों जो वेल्डिंग जोन होता है, ये वेल्डिंग जोन जो होता है वो ग्रेनुलर फ्लक्स से कवर होता है, ढका हुआ होता है। मुझे ऊपर से दिखता नहीं है, मुझे ऊपर से जो आपका, इसमें क्या होता है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या है आपका, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, कि जो वायर होती है, कंज्यूमेबल वायर जो होती है, बेयर इलेक्ट्रोड, ये किसमें, यह फ्लक्स के अंदर, इलेक्ट्रोड जो होती है बच्चों, इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड किस फॉर्म में, वायर की फॉर्म में, कंज्यूमेबल हो सकती है, नॉन कंज्यूमेबल हो सकती है। ठीक, इलेक्ट्रोड किस फॉर्म में है, वायर की फॉर्म में। वायर जब यहां पर टच होगी, सर्किट पूरा होगा, स्पार्क जनरेट होगा, वो पिघलेगी, लेकिन वो डूबी हुई है, इलेक्ट्रोड किसमें डूबी हुई, पाउडर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, यह फ्लक्स के अंदर ग्रेनुलर, इसमें यहां पर लिखता हूं बच्चों मैं, यहां पर लिखता हूं मैं, बेयर इलेक्ट्रोड ग्रेनुलर मतलब दानेदार, ग्रेनुलर पाउडर के अंदर स्पार्क जनरेट करती है, ओपन स्पार्क जनरेट करती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम, बेयर इलेक्ट्रोड, या बेयर का मतलब कोई कोटिंग नहीं है, बिना कोटिंग की इलेक्ट्रोड यूज होती है, मतलब यहां पर कंज्यूमेबल वायर यूज हो रही है बच्चों। इतनी बात क्लियर होगी। इसके फायदे क्या है, यहां पर वेल्ड स्पैटर नहीं होता बच्चों। वेल्ड, जब आपने देखा होगा मैनुअल आर्क वेल्डिंग जब आप करते हो, वहां पर जब वेल्डिंग करते हैं तो हमने देखा होगा लिक्विड में जब मेटल पिघलता है तो उसके छींटे पड़ते हैं, आसपास की जो सरफेस उसको गंदी कर देता है। ठीक, क्यों, क्योंकि वो लिक्विड मेटल छिटक जाता है, लिक्विड मेटल जो है वो छिटक जाता है और सरफेस को जो है वो गंदा बना देता है, हमें ग्राइंडिंग करनी पड़ती है बाद में। तो यहां पर जो है वेल्ड स्पैटर नहीं होता बच्चों, यहां पर वेल्ड स्पैटर नहीं होता है। अच्छा, वायर इलेक्ट्रोड जो होता है वो भी ज्यादा महंगी नहीं होती, क्यों, क्योंकि वायर के फॉर्म में है बच्चों, ये भी इसका एक फायदा है। ज्वाइंट को बहुत अच्छा बनाने के लिए आप चाहो तो वी ग्रुप बना सकते हो, लेकिन इसके बच्चों कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। एक लिमिटेशन तो बच्चों सबसे ज्यादा ये है कि इसको 5 mm थिक प्लेट तक ही ज्यादा आपका प्रीफर किया जाता है, ज्यादा मोटी थिक के लिए नहीं किया जाता है। 5 mm थिक अगर आपकी प्लेट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, सिलिंड्रिकल वेसल जो होते हैं, वेसल टैंकर जो आपके आते हैं, या पाइप, अगर 2 पाइपों को आपने जोड़ना है, ठीक, वहां पर आप कौन सी यूज करते हो बच्चों ज्यादा, वहां पर आप यही वेल्डिंग यूज, ये फुली ऑटोमेटिक भी होती है। सेटअप लगा दो, ठीक, ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, या तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपका जो जॉब है वो घूमेगा, या फिर ऐसा अटैचमेंट होता है कि पूरी चारों तरफ घूम के क्या करती है, वेल्ड कर देती है। ज्यादातर जो है आपका ये स्टेशनरी रहता है और जॉब आपका घूमता है। ये ऊपर जो सेटअप है हम लगा देते हैं और बीच में राउंड, सपोज बच्चों ये एक पाइप है, ठीक, और इस पाइप के साथ ये दूसरा पाइप कटना है, तो ये फॉर्मेट जो है हम यहां पर फिक्स कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये चारों तरफ जो है वेल्ड होता हुआ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, किसी को प्रॉब्लम? लेकिन लिमिटेशंस मैंने आपको बता चुके हूं, 5 mm की वेल्ड तक ही बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, प्रीफेयर करते हैं। ठीक, कास्ट आयरन के लिए ये वेल्डिंग जो है सुटेबल नहीं है, कि अब का जल्दी लो कार्बन स्टील के लिए ज्यादा प्रीफर हम इसको करते हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बात बच्चों बच्चा, इसमें लिमिटेशन एक भी है, अब इसके ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है वो जनरेट हो रहा है, वो मेल्ट भी हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट हो रहा है, कंज्यूमेबल वायर, ठीक, ऊपर से आपका
फ्लक्स भी जल रहा है, फ्लक्स जब जलेगा तब तब बच्चों स्लैग बनाएगा, जिसको आप कार्बन कहते हैं। तो इसमें एक चीज ये होता है कि जिस दौरान हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस दौरान हमको उस स्लैग भी रिमूव करना होता है, सैग को भी रिमूव करना होता है। यहां पर क्या बनता है आपका स्लैग बनता है, उसको सरफेस से आपको हटाना पड़ता है, स्लैग को कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है आफ्टर। ठीक, ऐसा ना हो, स्लैग को इसलिए कंटिन्यूसली रिमूव करना पड़ता है, ऐसा ना हो बच्चों अगर हम एक वेल्ड में अगर वेल्ड हो गए तो ठीक है, अगर हमें दूसरा डबल रन देना है वेल्ड का, तो ऐसा ना हो कि जो स्लैग है वो दब जाए किसके बीच में, किसके बीच में, दूसरे वेल्ड के बीच में, दूसरे बारी में जो मैं अगर वेल्ड कर रहा हूं, अगर ऐसा हो गया तो कौन सा डिफेक्ट होगा बच्चों, ऐसा हो गया तो डिफेक्ट होगा बच्चों स्लैग इंक्लूजन। स्लैग जो है अंदर, मेटल के अंदर जो है स्लैग का इंक्लूजन हो गया, इसको बोलेंगे स्लैग इंक्लूजन। तो कंटिन्यूसली हमें क्या करना पड़ता है, स्लैग को रिमूव करना पड़ता है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात मेरी क्लियर होगी, किसी को करो। इतनी बात में क्लियर हो गई बच्चों, ठीक। किसके लिए सुटेबल है बच्चों, स्टील के जो स्टील पाइपलाइन जो है, स्टील पाइपलाइन, बॉयलर, प्रेशर वेसल्स, ठीक, रेल रोड टैंक जो होते हैं आपके, इनके लिए जनरली ये क्या हो जाती है बच्चों, यूज की जाती है। इतनी बात मेरी क्लियर। अब आपको मैं थोड़ा सा बच्चों, मैक्सिमम चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक। ये बच्चों इस तरीके का होता है, ये देखो, ये आपका ग्रेनुलर फ्लक्स यहां से जा रहा है, इसने पूरे, ये वेल्डिंग जोन है बच्चों, ये कौन सा जोन है, ये वेल्डिंग जोन है, इसने पूरे वेल्डिंग जोन को है भर रखा है। ऊपर से क्या है, ऊपर से आपका चारों तरफ भरा हुआ है क्या, ग्रेनुलर फ्लक्स। अब ये जो बचा हुआ फ्लक्स है ना बच्चों, देखो ये फ्लक्स तो जल गया, ये फ्लक्स तो जल गया, और इसने जल के क्या बना दिया, ये स्लैग बना दिया। और नीचे क्या है, ये वेल्ड मेटल है, ये क्या है आपका वेल्ड मेटल, ये क्या है, वेल्ड मेटल, ऊपर ये स्लैग है। जो ये बचा हुआ, जो ये बचा हुआ है, ये क्या है, सक्शन पाइप से वापस खींच लिया जाता है, ये सक्शन पाइप से वापस खींच लिया जाता है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिखती कैसे है, देखिए दिखती कैसे है, ये दिखती कैसे है, ये देखिए बच्चों कैसे होती है, ये देखिए, देखिए कैसे आपकी होती है, ठीक। ये देखिए बच्चों, अगर मेरी स्क्रीन में अगर आपको दिख रहा है, मेरी स्क्रीन में अगर दिख रहा है बच्चों, ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, ये जो वेल्डिंग हो रही है बच्चों, ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है। ये देखिए, ये देखिए, यहां से इसके अंदर से फ्लक्स भी गिर रहा है, इसी के अंदर क्या है, कंज्यूमेबल वायर भी है, इलेक्ट्रोड, ठीक, इसी से फ्लक्स भी गिर रहा है। और बचा हुआ फ्लक्स जो है बच्चों, बचा हुआ ये हॉपर लगा, ये क्या है, सक्शन पाइप है, बचाओ ये सक्शन पाइप है बच्चों, बचा हुआ जो आपका जो फ्लक्स है वो खींच ले रहा है, ऊपर सोख ले रहा है। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है, ये देखिए बच्चों, ठीक, ये आधा जल रहा है, जलने के बाद ये देखो पपड़ी पपड़ी जो निकल रही है बच्चों, वो क्या है आपका स्लेग है, ठीक। ये देखो बच्चों, यहां से फ्लक्स जब गिर रहा है, जब जल रहा है बच्चों, फ्लक्स जब जल रहा है तो यहां से धुआं भी निकल रहा है, ठीक। और ये क्या होता है, ये भी आपका काम करेगा किसका, सील्डिंग गैसेस का काम करेगा, ये वाला धुआं भी आपका सील्डिंग गैस का काम करेगा। ये देखो बच्चों, ये लाल दिख रहा होगा, इसके नीचे क्या है, मेटल पिघल चुका है, इसके नीचे जो है आपका मेटल पिघल चुका है, इसके नीचे। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये आपका स्लैग, ये देखिए, ये स्लैग की पपड़ी उखाड़ी मैंने, ये उखाड़ना कंपनी, नीचे जो है वो बेल्ट बन चुका है, नीचे जो है वो बेल्ट बन चुका है। क्लियर हो गया बच्चों। ईसु यादव सर कॉपीराइट का आ जाएगा बच्चों, आपको समझ, ईसु यादव आपको वेल्डिंग समझने से मतलब है या कॉपीराइट को से मतलब है, कॉपीराइट की इतनी चिंता क्यों हो रही बच्चों, आपको समझना जरूरी है, आपके लिए जरूरी क्या है कि आपको चीज समझ आ जाए, ये ज्यादा जरूरी है। आपको कहां कहां दिमाग लगाते हो बच्चों, कहां कहां दिमाग लगाते हो, वो चीज ले लो जो आपके काम की है, वो चीज ले लो तुरंत।
कितना दिमाग लगाते हो बच्चों। अगर हम किसी चीज को समझने के लिए, कोई चीज अगर देख रहे हो, क्या चीज है, समझ रहे हो, हमें यहां पर समझना है बच्चों। ठीक, अगर किसी वीडियो के माध्यम से अगर हम चीज कुछ किसी को समझ रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम उसको कुछ दे थोड़ा समझाने के लिए हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और ये कंपनी क्या है बच्चों, ये कंपनी का है, ये कोई वैसी वीडियो नहीं है, ये कंपनी का है। और कंपनी जब डालती है तो वो यही दिखाने के लिए डालती है कि सबमर्जर आर्क वेल्डिंग कैसे होती है। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। ठीक, तो ये बच्चों ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग थी, ये मेरी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग थी। ठीक, आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम एक और वेल्डिंग पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग। और ये बच्चों बहुत थिक प्लेट, बहुत थिक, बहुत जो है आपके थिक जो प्लेट होती है, अगर उनको आपको वेल्ड करना है, उन थिक वेल्ड प्लेटों को वेल्ड करने के लिए बच्चों हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वेल्डिंग। इतनी बात मेरी क्लियर हुई बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। ठीक, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं बच्चों।